हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ह्यूमन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टोटल आरबीसी काउंट के बारे में। यदि आप डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में यही देखेंगे कि आपके एग्जाम्स के अंदर टोटल आरबीसी काउंट के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको उसके आंसर कैसे देना है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ में यही देखेंगे कि जो टोटल आरबीसी काउंट है उसको कैसे क्विक रिवीजन किया जाता है ताकि एग्जाम्स के अंदर जल्दी से अपने को याद हो सके। और साथ में इस नोट्स की जो पीडीएफ होगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए। आज का संघर्ष ही कल की पहचान बनेगा, हर एक सबक जिंदगी का इम्तिहान बनेगा। आज का संघर्ष ही कल की पहचान बनेगा, हर एक सबक जिंदगी का इम्तिहान बनेगा। पढ़ते रहो बढ़ते रहो बस इसी राह पे, एक दिन यही जुनून तुम्हें महान बनाएगा। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ में क्लास की शुरुआत की जाती है। बात करते हैं टोटल आरबीसी काउंट के बारे में। सबसे पहले टोटल आरबीसी काउंट के बारे में बात करने से पहले अपने को आरबीसी है उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि आरबीसी क्या है। सबसे पहले ये देखना है कि जो ये आरबीसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। इसको हम इथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो अपने बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का। साथ में हम जो टोटल आरबीसी है काउंट है वो उसमें क्या करते हैं, हम ब्लड होता है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स कितनी प्रेजेंट है उसके नंबर्स को काउंट करने के लिए टोटल आरबीसी काउंट के टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। देन द रेड ब्लड सेल्स काउंट इज इंपॉर्टेंट इन डायग्नोस्टिक हिमेटोलॉजी। जो रेड ब्लड सेल काउंट जो टेस्ट है वो एक हिमेटोलॉजी टेस्ट है। आरबीसी काउंट को करने के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आरबीसी काउंट इज यूजफुल टू कैलकुलेट एमसीवी एंड एमसीएच। यदि आपके पास में आरबीसी का काउंट है तो उस काउंट से आप एमसीवी और एमसीएच के कैलकुलेशन को भी आसानी से निकाल सकते हैं। द मैनुअल मेथड ऑफ आरबीसी काउंट इज टाइमिंग कंज्यूमिंग एंड इम्प्रिसाइज। इसके अंदर जो टाइमिंग है वो ज्यादा कंज्यूम होता है और ये एक मैनुअल मेथड है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड हीमोसाइटोमेट्रिक काउंटिंग मेथड। ये जो टेक्निक है टोटल आरबीसी काउंट करने की उस टेक्निक को हम बोलते हैं हीमोसाइटोमेट्रिक काउंटिंग मेथड। देन उसके आगे बात करते हैं कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आरबीसी काउंट। जब भी हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी के काउंट बढ़े हुए होंगे या फिर घटे हुए होंगे उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, और ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर आरबीसी का काउंट या तो बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत ही काम के होते हैं। जब भी आपके आरबीसी काउंट की संख्या बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। जब भी हमारे बॉडी के अंदर हाई एल्टीट्यूड, डिहाइड्रेशन, पॉलीथाइसेमिया वेरा, क्रॉनिक लंग एंड हार्ट डिजीज हो, उस कंडीशन के अंदर आपके अंदर जो आरबीसी के काउंट होंगे वो बढ़े हुए मिलेंगे। बात करते हैं जब भी हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी के काउंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया के बारे में हम डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एनीमिया की वीडियो देखने को मिलेंगे। ऐसी क्या कंडीशन होती है जिसके अंदर जो आरबीसी के काउंट होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अंदर आपको या तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है या फिर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, हेमरेज जैसी कंडीशन के अंदर और हीमोलाइसिस की कंडीशन हो, उस कंडीशन के अंदर आपके बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उसके काउंट कम हो जाते हैं और कम होने की जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं एनीमिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि टोटल आरबीसी काउंट। अब जो टोटल आरबीसी काउंट अपने को जो प्रैक्टिकली जो परफॉर्म करना रहता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो एम लिखना है आपको वो लिखना है कि टू काउंट द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन अ गिवन ब्लड सैंपल। जो अपने को ब्लड सैंपल दिया है उसके अंदर आरबीसी काउंट्स को काउंट करना है कि इस सैंपल्स के अंदर टोटल आरबीसी काउंट की जो संख्या है वो कितनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। इसका क्या प्रिंसिपल रहता है, the blood sample is mixed with RBC diluting fluid in the ratio 1:200.
मतलब जो अपने को ब्लड सैंपल दिया है उसमें से ब्लड सैंपल लेकर आरबीसी डाइल्यूशन, आरबीसी का जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है उसके साथ में मिक्स करके, जिसके अंदर 1 पार्ट तो होगा ब्लड का और 200 पार्ट होगा डाइल्यूटिंग फ्लूइड का। जो अपने पास में जो रेशो आएगा 1:200 आएगा। द डाइल्यूटेड ब्लड इज प्लेस्ड इन द काउंटिंग चैम्बर। जो हमने जिस ब्लड को हमने डाइल्यूटेड किया है उस ब्लड को हम फिल करेंगे काउंटिंग चैम्बर के अंदर। आरबीसी आर काउंटेड अंडर द माइक्रोस्कोप विद हाई पावर। मतलब कि जो भी हमने आरबीसी काउंट करना है उसको काउंट करने के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर न्यूबा चैम्बर्स को रखेंगे। न्यूबा चैम्बर्स रखने के बाद में उसके ऊपर अपन कवर स्लिप रखेंगे। कवर स्लिप रखने के बाद में उसको सबसे पहले 10x पर फोकस करेंगे। फोकस करने के बाद में 40x पर इसको ऑब्जर्व करेंगे कि जो टोटल आरबीसी काउंट है उसको काउंट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं हाई पावर। फॉर दिस द टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन 1 cubic mm ऑफ होल ब्लड इज कैलकुलेटेड। जब भी हम टोटल नंबर ऑफ आरबीसी को काउंट करेंगे तो वो क्या होगा कि 1 cubic mm जो होल ब्लड होगा उसके अंदर उतने आरबीसी प्रेजेंट रहेंगे, वो उसके अंदर काउंटिंग बताएगा। साथ में बात करते हैं कि इसकी जो ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते टाइम किस किस चीज़ों की अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले आरबीसी पाइपेट्स की जरूरत पड़ेगी, देन डाइल्यूटिंग फ्लूइड, न्यूबार्स हिमोसाइटोमीटर जिसको हम काउंटिंग चैम्बर भी बोल सकते हैं, कवर स्लिप की जरूरत पड़ेगी, एक माइक्रोस्कोप, लैंसेट ब्लड सैंपल्स कलेक्शन करने के लिए, या फिर आप ब्लड सैंपल्स भी, आप ईडीटी ब्लड सैंपल भी आपको यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में कॉटन एंड स्पिरिट की जरूरत पड़ेगी और साथ में ग्लव्स की जरूरत पड़ेगी। इन चीज़ों की आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करते टाइम पे इनकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इसके अंदर जो आरबीसी पाइपेट्स है उसको अपने को बेसिक, जो आरबीसी पाइपेट का जो बेसिक नॉलेज है वो अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपके एग्जाम्स के अंदर प्रैक्टिकल होता है तो आपके सामने आरबीसी पाइपेट्स को रखा जाता है कि ये कौन सी पाइपेट्स है। देखकर ही आपको कैसे पहचानना है कि ये आरबीसी पाइपेट है या फिर डब्ल्यूबीसी पाइपेट है। देखकर ही आप पहचान लोगे। इस प्रकार से समझेंगे कि उसको एक बार देखने के बाद में पहचान जाओगे कि ये आरबीसी पाइपेट है, ताकि जब भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो उसके अंदर जो वाइवा के अंदर जो नंबर आने के चांसेस होंगे वो आपके बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आरबीसी पाइपेट्स, ये एक आरबीसी पाइपेट्स का इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर सबसे पहले ये देखना है कि आपको आरबीसी पाइपेट्स को फाइंड आउट करना है। आरबीसी पाइपेट को फाइंड आउट करने के लिए जो आरबीसी का कलर होता है वो कौन सा होता है, रेड कलर होता है। अब इसके अंदर एक बीड होती है, ये क्या है, बीड है यहाँ पे। इसके बीड के अंदर जो एक बीड है वो कौन से कलर की है, रेड कलर की। यदि उस ट्यूब के अंदर, पाइपेट्स के अंदर रेड कलर की बीड है, इट मीन्स वो आरबीसी पाइपेट्स है। अब इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके अंदर जो ये पहला पार्ट्स है उसको हम बोलते हैं माउथ पीस, जिससे ब्लड को या डाइल्यूटिंग फ्लूइड को सक किया जाता है। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है ये है रबर ट्यूब। देख लेते हैं कि आप इसको देखकर तो पहचान ही लिया कि ये आरबीसी पाइपेट से, नॉर्मली देखने से ही पता चल जाएगा। इसको अभी एक्सप्लेन करना हो तो आप जो भी आपके वाइवा ले रहे हैं उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आरबीसी पाइपेट इज अ ग्लास पाइपेट यूज्ड फॉर रेड ब्लड सेल काउंटिंग। यह एक ग्लास की पाइपेट है जिसका यूज हम आरबीसी को काउंट करने के लिए किया जाता है। इट हैज अ रबर ट्यूब एट द अपर एंड फॉर सकिंग ब्लड एंड डाइल्यूटिंग फ्लूइड। इसके अंदर एक रबर ट्यूब होती है जिसका यूज डाइल्यूटिंग फ्लूइड और ब्लड को सक करने के लिए किया जाता है। इन द मिडल देयर इज राउंड ब्लब विद रेड बीड। दिस रेड बीड हेल्प इन मिक्सिंग ब्लड विद डाइल्यूटिंग फ्लूइड। मतलब कि इसके मिडल के अंदर एक राउंड ब्लब होता है जिसके अंदर रेड बीड होती है, जिसकी हेल्प से जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड और जो ब्लड होता है उसको मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि द पाइपेट हैज मार्किंग 0 एंड 1.0 फॉर मेजरिंग ब्लड। कि ब्लड मेजर करने के लिए इसके अंदर मार्किंग की जाती है जो 0.1 से 1.0 तक रहती है। 101 फॉर मेजरिंग डाइल्यूटिंग फ्लूइड, और डाइल्यूटिंग फ्लूइड को मेजर करने के लिए, डाइल्यूटिंग फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए जो मार्किंग रहती है वो रहती है 101। ब्लड इज टेकन अप टू 0.5 मार्क एंड डाइल्यूटिंग फ्लूइड अप टू 101 मार्क।
दिस मेक 1:200 डाइल्यूशन, मतलब जब भी हम ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद में हम जो 0.5 तक 0.5 जो मार्किंग की गई है, यहाँ पे 0.5 जो ये मार्किंग की गई है, इस मार्किंग तक अपने को क्या लेंगे, ब्लड लेंगे। अब ब्लड लेने के बाद में जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे वो लेंगे 101 जो मार्किंग की है वहां तक इसका डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये मार्किंग की हुई है 101 तक, यहाँ पर क्या लेंगे, डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे। और ये जो पूरा रेशो होगा वो आपका रेशो बन जाएगा 1:200 का आपका रेशो बन जाएगा। इसके बाद में इस ट्यूब का जब यूज करते हैं ओनली आरबीसी को काउंट करने के लिए ही। ये इतने पॉइंट्स आप यदि कोई जो आपके वाइवा ले रहे हैं उनको बता देंगे तो आपके जो एग्जाम्स के अंदर या प्रैक्टिकल वाइवास के अंदर जो आपके मार्क्स आने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये जो पॉइंट्स है वो आपके एग्जाम पर्पस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू बार चैम्बर्स के बारे में, जिसको हम इम्प्रूव न्यू बार चैम्बर भी बोलते हैं। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, यह एक न्यू बार चैम्बर है। इसके अंदर जो बेसिक क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि काउंटिंग कहाँ से करते हैं, कितने एरियाज के अंदर काउंटिंग करते हैं, कितने स्क्वायर होते हैं वो आपको पता होगा। उसके बाद में ही आप जो भी सेल्स की काउंटिंग कर रहे हैं उस सेल्स को काउंट करने के लिए आपकी एक्यूरेसी होगी वो हाई होगी। तो बात करते हैं इसके बेसिक नॉलेज के बारे में। इट इज ग्लास स्लाइड used to count different type of cells like RBCs, WBCs, प्लेटलेट एंड स्पर्म। मतलब कि ये एक ग्लास स्लाइड है जिसका यूज हम डिफरेंशियल जो सेल्स होते हैं उसको काउंट करने के लिए किया जाता है, जिसके अंदर आरबीसी को काउंट कर सकते हैं, WBC को काउंट कर सकते हैं, प्लेटलेट को काउंट कर सकते हैं या स्पर्म को भी काउंट कर सकते हैं। इन द सेंटर देयर इज डिप्रेस्ड प्लेटफॉर्म विद रूलर ग्रिड। इसके अंदर जो सेंटर के अंदर जो ये आपको दिख रहा है, ये सेंटर्स के अंदर इसके ग्रिड होते हैं, जो जालीनुमा इसके अंदर ग्रिड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि ग्रिड इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर ऑफ नॉन साइज फॉर एक्यूरेट काउंटिंग। एक्यूरेट काउंटिंग करने के लिए आपके पास में जो स्क्वायर है उसको डिवाइडेड किया जाता है और उसकी जो साइज होती है वो अपने को पता रहती है कि उस ग्रिड की जो साइज है वो कितनी है। द डेप्थ ऑफ चैम्बर इज 0.1 mm। जो न्यू बार चैम्बर है उसकी डेप्थ होती है 0.1 mm, विच हेल्प इन कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जिसकी हेल्प से हम एग्जैक्ट जो वॉल्यूम है ब्लड का उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर आरबीसी काउंट द सेंट्रल बिग स्क्वायर इज यूज्ड डिवाइडेड इनटू 25 स्मॉलर स्क्वायर्स। मतलब कि जो न्यू बार चैम्बर है उसके अंदर जो सेंटर में जो सेंटर का एरिया है वहां पे आरबीसी को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है और इस एरिया को 25 स्क्वायर्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है। द डाइल्यूटिंग फ्लूइड इज प्लेस्ड ऑन ग्रिड कवर विथ कवर स्लिप एंड सेल्स आर काउंटेड अंडर अ माइक्रोस्कोप। मतलब कि जो आपने डाइल्यूशन बनाया है उसको न्यू बार चैम्बर्स के अंदर क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में कवर स्लिप की सहायता से उसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। कवर करने के बाद में इसको हम माइक्रोस्कोप्स के अंदर ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करने के बाद में उसको सेल्स को काउंट करेंगे और द फाइनल रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। जो पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड है उसके अंदर सेल्स कितनी प्रेजेंट है उसको एक फॉर्मूला के साथ में काउंटिंग करके ब्लड सेल्स के काउंट को बताएंगे कि इसके ब्लड के अंदर पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड के अंदर आरबीसी के जो काउंट है वो टोटल कितने है वो फाइनल रिजल्ट्स के अंदर अपने को पता चल जाएगा। बात करते हैं इसके स्पेसिमेन की। द स्पेसिमेन यूजुअली इज कैपिलरी ब्लड फ्रॉम फिंगर प्रिक ऑफ वेनस ब्लड। हम स्पेसिमेन का यूज कर सकते हैं या फिर कैपिलरी ब्लड को यूज कर सकते हैं या फिर वेनस ब्लड को यूज कर सकते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट को करने के लिए। यह ब्लड शुड बी फ्रेश और फ्री फ्रॉम क्लॉटिंग। जो ब्लड हम यूज कर रहे हैं वो फ्रेश ब्लड होना चाहिए और फ्री फ्रॉम क्लॉटिंग, उसके अंदर कोई भी क्लॉट नहीं होना चाहिए। ईडीटीए एंटीकोगुलेंट ब्लड यूजुअली परफेक्ट, इसके अंदर हम ईडीटीए एंटीकोगुलेंट जो ब्लड होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड की कि इसके अंदर कौन से डाइल्यूटिंग फ्लूइड का यूज किया जाता है। इसके अंदर हम यूज करते हैं हेम्स
फ्लूइड का यूज करते हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत काम के होते हैं। जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट्स का एग्जाम देते हो उनके अंदर ये पूछा जाता है कि जो आरबीसी काउंट्स करते हैं उसके अंदर कौन से फ्लूइड का यूज किया जाता है। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि ये जो पूरा लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीएमएलटी लैब टेक्नीशियन के लिए। जो भी स्टूडेंट अभी स्टडी कर रहा है या फिर कोई भी जॉब कर रहा है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करते हैं हेम्स फ्लूइड की, जिसके अंदर जो कंपोजिशन होती है, सोडियम क्लोराइड होता है 0.5 ग्राम और सोडियम सल्फेट होता है 2.5 ग्राम, मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है 0.25 ग्राम और डिस्टिल वाटर होता है 10 ml सॉल्वेंट बनाने के लिए। अब जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या करता है, जो आरबीसी की जो आइसोटोनिसिटी होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है, और जो सोडियम सल्फेट होता है वो जो ब्लड के अंदर रोलेक्स फॉर्मेशन बनता है उसको प्रिवेंट करने का काम सोडियम सल्फेट का होता है। और जो मर्क्यूरिक क्लोराइड है वो क्या है, एक प्रिजर्वेटिव है और प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए। बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ आरबीसी काउंट्स की, जिसके अंदर हम यूज करेंगे न्यूबार चैम्बर्स को। तो टोटल 6 स्टेप्स के अंदर पूरा प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे। समझते हैं एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप्स को कि कैसे कौन सा क्या स्टेप्स के अंदर अपने को क्या क्या करना रहता है। स्टेप 1 के अंदर आपको करना रहता है सबसे पहले कलेक्टिंग ऑफ ब्लड। आप ब्लड को सबसे पहले कलेक्ट करना है, या तो आप कैपिलरी ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं या फिर इरिटेटिव वेनस ब्लड भी आपके यूज में ले सकते हो। उसके बाद में फिलिंग द पाइपेट, जो भी आपके पाइपेट से आरबीसी का जो पाइपेट है उसको फिल करना है और उसके अंदर अपने को क्या बनाना है, डाइल्यूशन बनाना है। अब डाइल्यूशन कैसे बनाएंगे कि इसके अंदर ब्लड को सक करना है, कितने मार्क तक, 0.5 मार्क है। इमीडिएटली पाइप आउटसाइड ऑफ द पाइपेट, पाइपेट्स जो अपने ब्लड सक किया है वहां पर उसको बाहर से जो ब्लड एक्स्ट्रा ब्लड जो इसके अंदर स्टिक हुआ है उसको वाइप करना है ताकि एक्स्ट्रा ब्लड उसके अंदर न जाए। देन सक डायलेटिंग फ्लूइड अप टू 101 मार्क, मतलब जो आरबीसी ट्यूब है उसके अंदर हमने 0.5 तक तो अपने ब्लड को सक कर दिया। अब उसके बाद में जो 0.101 मार्क किया हुआ है वहां तक अपने को क्या करना है, डाइल्यूटिंग फ्लूइड को क्या करना है, सक करना है। सक करने के बाद में ये जो डाइल्यूशन होगा वो डाइल्यूशन बन जाएगा 1:200 का आपके डाइल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद में स्टेप 3 के अंदर क्या करना है, मिक्सिंग करना है। मिक्स वेल बाय रोलिंग द पाइपेट्स हॉरिजॉन्टली, द रेड बीड इन बल्क हेल्प मिक्सिंग। जो आरबीसी पाइपेट्स है उसके अंदर एक जो रेड बीड होती है उसकी सहायता से हम उसको हॉरिजॉन्टली रोलिंग करके उसको प्रॉपरली मिक्स करना है ताकि जो डाइल्यूशन है वो प्रॉपर मिक्स हो गए। दोस्तों इतना आपको समझ में आया है? यदि समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे पहले हमने क्या किया कि कलेक्टिंग ऑफ ब्लड कर दिया, फिलिंग द पाइपेट्स, पाइपेट्स के अंदर हमने डाइल्यूशन बना दिया, फिल कर दिया उसके अंदर और उसको प्रॉपरली मिक्स कर दिया। 3 स्टेप आपको याद हो गए। उसके बाद में हम बात करेंगे स्टेप 4 की, चार्जिंग द चैम्बर। जो न्यूबार चैम्बर है उसको चार्ज करना है। चार्ज कैसे करेंगे, पहले से कवर स्लिप ऑन न्यूबार चैम्बर, जो न्यूबार चैम्बर है उसके ऊपर अपन कवर स्लिप को रख देंगे और डिस्कार्ड द फर्स्ट फ्यू ड्रॉप्स फ्रॉम पाइपेट्स। जो हमने डाइल्यूशन बनाया है आरबीसी पाइपेट्स के अंदर उसके अंदर जो फ्यू ड्रॉप्स है उसको डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड करने के बाद में देन जेंटली फिल द चैम्बर बाय टचिंग द टिप एट द एज। जो आरबीसी पाइपेट्स है उसके अंदर जो हमने डाइल्यूशन बनाया है उस डाइल्यूशन से जेंटली फिल करना है चैम्बर्स को, ताकि इसके अंदर जो इसकी एज है वहाँ तक उसका जो वॉल्यूम है वो उसके अंदर प्रॉपरली फिल हो जाए। साथ में ये ध्यान रखना है कि अवॉइड ओवर फिलिंग और बबल्स। फिल करते टाइम ना तो उसके अंदर कोई बबल आना चाहिए और ना ही उसको ओवर फिल करना है। कीप द चैम्बर फॉर 2 to 3 मिनट्स सो दैट आरबीसी सेटल। उसके बाद में आपको 2 to 3 मिनट्स उसको वेट करना है ताकि इसके अंदर जो हमने डाइल्यूशन को फिल किया है उसके अंदर जो आरबीसी है वो सेटल डाउन हो सके। स्टेप 5 के अंदर क्या करना है, काउंटिंग करना है। इतना काम कर दिया मैंने, चार्ज भी कर दिया, फिर काउंटिंग करना है। काउंटिंग के अंदर सबसे पहले क्या करना है अपने को,
फोकस करना है 10x पर, और उसके बाद में 40x पर उसको ऑब्जर्व करना है हाई पावर पे। 40x पर ऑब्जेक्टिव लेंस से उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। फिर काउंट आरबीसी इन 5 स्मॉल स्क्वायर ऑफ द सेंट्रल लार्ज स्क्वायर। जो न्यूबार चैम्बर्स है उसके अंदर जो हम फिर है काउंट आरबीसी इन 5 स्मॉल स्क्वायर ऑफ द सेंट्रल लार्ज स्क्वायर। मतलब जब भी हम न्यूबार चैम्बर्स के अंदर आरबीसी को काउंट्स करेंगे तो जो ये वाला एरिया है उसके अंदर 1 2 3 4 तो होंगे कॉर्नर वाले स्क्वायर और एक होगा सेंटर के अंदर। इनके अंदर ही हम आरबीसी को अपने को काउंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन काउंट करेंगे। एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन कि आपने जो न्यूबार चैम्बर है उसके अंदर जो भी आपने आरबीसी को काउंट्स किया है उसके अंदर कितनी आरबीसी की संख्या है। अब उस आरबीसी की संख्या को हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे ताकि उसकी जो रेंज है 1 पर क्यूबिक mm ब्लड के अंदर उसकी कितनी संख्या है वो उसको कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है कि आरबीसी इक्वल नंबर ऑफ सेल काउंटेड, हमने कितने नंबर्स को सेल्स को काउंट किया है। फिर डाइल्यूशन फैक्टर, हमने जो डाइल्यूशन फैक्टर बनाया था, जो भी डाइल्यूशन बनाया था वो कितना बनाया था। और एरिया काउंटेड, हमने एरिया जो काउंटेड करते हैं वो कौन से एरिया हम काउंटेड करते, जैसे कि आप हमने ये वो डायग्राम में देखा है कि इसके 4 कॉर्नर और 1 सेंटर के अंदर वो एरिया काउंट किया है। और देखते हैं कि इसकी डेप्थ कितनी है। जो हमने डाइल्यूशन बनाया था 1:200 का बनाया था, जो उसके अंदर डाइल्यूशन है वो है 200 का। और जो एरिया हमने काउंटेड किया था वो किया था 5 स्क्वायर, जिसको हम स्क्वायर mm में लिखेंगे तो 0.2 स्क्वायर mm लिखेंगे। और इसकी जो डेप्थ होती है न्यूबार चैम्बर्स की जो डेप्थ होती है वो 0.1 mm इसकी डेप्थ होती है। अब अपने को पता है कि डाइल्यूशन फैक्टर कितना है, एरिया काउंटेड कितना कहते हैं और डेप्थ क्या है। तो जो हम जैसे कि ये नंबर ऑफ सेल हमने n रखा है और इसके अंदर जो डाइल्यूशन है वो अपने कितना है 200 का है, और एरिया ऑफ जो काउंटेड करते हैं वो अपन करते हैं 0.2, और इसके अंदर जो डेप्थ है वो है 0.1। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी जो कैलकुलेशन की संख्या है वो टोटल आएगी n इंटू 10,000 इसकी कैलकुलेशन आएगी जब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब अपने को देखना है कि इसका सिंपल फॉर्मूला क्या रहेगा आरबीसी को काउंट करने का, कि हमने जितने भी आरबीसी हमने काउंट किए हैं उसको इतनी हमें कैलकुलेशन करने के बाद में ये अपने को वैल्यू मिलेगी 10,000 के आसपास। अब जितने भी हम सेल काउंट करने के उसको जितने सेल्स आए हैं उससे उसके साथ में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो अपने पास में जो संख्या आएगी वो क्या होगी टोटल आरबीसी काउंटिंग होगी उस ब्लड सैंपल्स की। सपोज एग्जांपल्स के हिसाब से हम देखा जाए कि हमने 5 स्मॉल स्क्वायर्स के अंदर हमने आरबीसी को काउंट किया, जिसमें टोटल आरबीसी अपने पास में कितनी आ गई 500 अपने पास में आरबीसी आ गई। अब जब फॉर्मूला अपना क्या कहता है कि नंबर ऑफ सेल काउंटेड मल्टीप्लाई 10,000। अब टोटल आरबीसी काउंट्स कितनी है 500, और जो मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, 10,000 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो अपने पास में वैल्यू आती है वो आती है 5 मिलियन पर क्यूबिक mm। इसके यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम सेल्स को काउंट करके आरबीसी के काउंट्स को पता लगा सकते हैं कि उस ब्लड सैंपल्स के अंदर आरबीसी की जो काउंट है वो टोटल कितने हैं। उसके बाद में देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन कि जो आरबीसी अपन काउंट कर रहे हैं उनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है एक मेल के अंदर फीमेल्स के अंदर। मेल्स के अंदर जो नॉर्मल वैल्यू होती है आरबीसी काउंट्स की वो होती है 4.5 से लेकर 6.0 मिलियन पर क्यूबिक mm इसकी वैल्यू रहती है, और फीमेल्स के अंदर इसकी वैल्यू रहती है 4.0 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm इसकी वैल्यू रहती है। याद करने का जो आसान तरीका है वो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो भी आपने आरबीसी गिने उनको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास में फाइनल जो आरबीसी के काउंट होंगे वो आपके पास में आ जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्विक रिवीजन कैसे करेंगे एक आरबीसी काउंट्स को पूरा समझने के लिए, कि आरबीसी के काउंट्स को कैसे समझ सकते हैं, ताकि जब भी एग्जाम्स के अंदर हम जाएं तो कौन से पॉइंट्स को याद रख के उसके पॉइंट्स के आधार पर हम जो शॉर्ट क्वेश्चन है और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको कवर कर सकते हैं। और जब भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो उसके अंदर भी आप उसको
अच्छे से लिख सकते हो, या फिर जब भी आपकी वाइवा हो तो वहां पे अच्छे से आप इसको आंसर कर सकते हो। सबसे पहले जो ये आरबीसी है, अब इस आरबीसी के अंदर अपने को सबसे पहले उसका जो इंट्रोडक्शन है वो अपने को पता होना चाहिए कि आरबीसी क्या है, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम आरबीसी को काउंट्स करेंगे तो आरबीसी की संख्या यदि ज्यादा आने पर उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कम होने पर उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कौन सी कंडीशन के अंदर आरबीसी काउंट्स कम हो सकते हैं या कौन सी कंडीशन के अंदर आरबीसी काउंट्स है वो बढ़ सकते हैं। साथ में जब भी अपने को प्रैक्टिकल करना हो तो कौन सी चीजों की जरूरत रहेगी, इसके अंदर अपने को सबसे पहले एम लिखना है कि हम एम हमारा उद्देश्य क्या है आरबीसी को काउंट करने का। उसके साथ में अपने को प्रिंसिपल देखना है कि आरबीसी काउंट करने के लिए उसका क्या प्रिंसिपल रहता है। साथ में ये प्रैक्टिकल करने के लिए अपने को किन किन चीजों की जरूरत रहती है और उन चीजों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। साथ में इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, मैंने आपको पूरा प्रोसीजर 6 स्टेप्स के अंदर आपको नॉर्मली आपको समझा दिया है, जो किसी भी एक नॉर्मल डीएमएलटी के जो स्टूडेंट है उनको अच्छे से समझ सकता है। उसके बाद में एक कैलकुलेशन फॉर्मूला होता है, उसकी सहायता से हम उस आरबीसी के काउंट्स को हम पता कर सकते हैं कि उस ब्लड सैंपल्स के अंदर आरबीसी के काउंट्स की जो संख्या होती है वो टोटल कितनी है। उसके बाद में हम उसको देखा हमने कि इंटरप्रिटेशन कि जो आरबीसी काउंट्स होते हैं वो मेल के अंदर कितने होते हैं, फीमेल्स के अंदर कितने होते हैं। जब भी आपके एग्जाम्स के अंदर कोई भी एग्जाम्स हो, भले प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो या फिर वाइवा का हो या फिर आपके मेन एग्जाम्स हो, और मेन एग्जाम्स के अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो उसके अंदर आपको क्या करना रहता है कि जो आपका एक इंट्रोडक्शन है वो आपको लिखना है और इसके अंदर जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो आपको लिखनी है और इसके साथ में उसका नॉर्मल इंटरप्रेशन लिखना है कि इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। इतना लिखोगे तो आपके एग्जामिनर है वो आपको आराम से 5 नंबर आपको दे सकते हैं। यदि आपको जब आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें लिखा जाता है कि आरबीसी काउंट्स को कैसे किया जाता है, ब्लड सेल्स के बारे में लिखना है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो उसके अंदर आप डिटेल में जो मैंने पॉइंट्स बताया वो आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हो, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बता सकते हो, और ये पूरा जो प्रोसीजर है उसके अंदर प्रैक्टिकल का एम, प्रिंसिपल, रिक्वायरमेंट्स, प्रोसीजर, कैलकुलेशन फॉर्मूला, इंटरप्रिटेशन, ये सब चीजें उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपके 20 में से 20 या फिर 18 प्लस मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर करना ना भूले। एक ऐसे लैब टेक्नीशियन या फिर ऐसे डीएमएलटी स्टूडेंट को भी शेयर करना ना भूले जो अभी डीएमएलटी फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रहे हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि आरबीसी काउंट्स को कैसे किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर रहता है, सब कुछ जाना इस वीडियो के अंदर, उसका इंट्रोडक्शन भी देखा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में कमेंट में ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा हो और आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए।